नमस्कार दोस्तों। इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर जो खबर दिख रही है, जो न्यूज़ कटिंग आपको नज़र आ रही है, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बारे में मैं कुछ मिनट आपके लूँगा, जिसमें आपको बहुत ज़रूरी जानकारी देने वाला हूँ। इस खबर की हेडिंग आप देख सकते हैं, रीट आयोजन 20 जनवरी के आसपास शिक्षा मंत्री ने 1.5 लाख शिक्षक भर्ती की घोषणा की है। यानी इस साल नहीं, इसके अगले साल, यानी हैप्पी न्यू ईयर के जस्ट अगले महीने जनवरी 2025 में आपके लिए एक बड़ी परीक्षा राजस्थान में होने वाली है। ऐसी संभावना जताई जा रही है। सरकार ने अभी तक वैसे पूरी तरीके से साफ नहीं किया है, लेकिन संभावना है कि ये जनवरी में या फरवरी में ये एग्ज़ाम हो सकता है। तो इस एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताने वाला हूँ, जिसको आप ध्यान से सुनना। ये पुराने जो अभ्यर्थी हैं और जो नए रीट में बैठने वाले हैं, उनके लिए, दोनों के लिए ये ज़रूरी है। क्या नहीं बदला है? परीक्षा शुल्क में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए क्या नहीं बदला है इस परीक्षा को लेकर, उसके बारे में मैं आपको ज़रूरी जानकारी दे रहा हूँ। उसमें सबसे पहली बात निकल कर ये सामने आ रही है कि इस बार परीक्षा शुल्क में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। यानी दोनों लेवल के 750 रुपये, और अलग अलग लेवल में अगर आप परीक्षा देते हैं, यानी अगर किसी को L1 में परीक्षा देनी है तो उसकी फ़ीस होगी 550 रुपये, और कोई अगर व्यक्ति L1 नहीं देकर L2 में अगर शामिल होना चाहता है तो उसके लिए फ़ीस होगी साढ़े पाँच सौ रुपये। यानी दोनों एग्ज़ामों का एक साथ शुल्क है 750, और अलग अलग शुल्क है 550 रुपये। ये तो बात हुई आवेदन शुल्क की। अब बात करते हैं कि ये जिम्मेदारी जो है किसको मिलेगी, यानी इस परीक्षा को कंडक्ट कराने का जो रोल है वो किसका होगा। उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। यानी पिछली बार भी राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये एग्ज़ाम कराया था, इस बार भी इसी बोर्ड को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। यानी ये चीज़ें अभी तक ऑफिशियली घोषित है, जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए कि अब आप ये देखिए कि क्या क्या बदला है। पहली बार अभ्यर्थियों को सवालों में 5 विकल्प मिलने वाले हैं। 5 विकल्प, ध्यान से सुनिए दोस्तों। इस बार आपके लिए ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। इस बार परीक्षा में आपको 5 विकल्प मिलेंगे, और ये पांचवा विकल्प जो है वो मील का पत्थर साबित होने वाला है। सिस्टम, सरकार, अभ्यर्थी, इन तीनों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि रीट के अभ्यर्थी जो होते हैं वो 4 विकल्पों के ही आदी होते हैं। अधिकतर जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें 4 विकल्प आते हैं, लेकिन इस बार उनको अपनी आदत को छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए पहले से ही आप तैयारी कर लें। अब जो पॉइंट है वो है कि क्या बदलने की संभावना है, यानी इस रीट में क्या बदलने की संभावना है, जिसको लेकर आपको थोड़ा पहले से ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा। इसके अंदर ये है कि रीट के आयोजन से जुड़ी अब तक की खबरों के मुताबिक इसकी पात्रता परीक्षा के लिए सिलेबस में किसी तरह का कोई अपडेट नहीं है। इसमें नई सरकार कुछ हद तक बदलाव कर सकती है, जिसकी संभावना वैसे कम है। हालांकि इससे किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बदलाव थोड़ा हो या ज़्यादा, आपकी पात्रता का पेपर सामान्य स्तर के अनुरूप ही होगा, जिसमें पिछली बार की तरह एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों को पढ़ने से काम चल जाएगा। इस बार करीब 10 लाख अभ्यर्थी देंगे रीट। ये आंकड़ा पिछली बार से करीब 5.5 लाख कम है। अब आपको मैं ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं आपको एक पूरा विश्लेषण करके सुनाता हूँ कि ये कंपटीशन कितना कम है और कितना ज़्यादा है, कब कम रहेगा और कब ज़्यादा रहेगा। पिछली रीट 2022 में दोनों लेवल 1 लेवल 2 में मिलाकर 15,66,992 ने आवेदन किया था। इनमें से 14,75,918 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, यानी तकरीबन 15 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। उसमें L1 के थे 3,20,000 और L2 के थे 11,55,000। इनमें से L1 में 2 लाख लोग करीब एग्ज़ाम में बैठते हैं, और L2 में ये संख्या होती है एग्ज़ाम में बैठने वालों की 6 लाख। यानी कुल 8 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने ये पात्रता परीक्षा उनको मिली थी। यानी इन दोनों एग्ज़ामों में जिन लोगों को पात्रता मिली उनकी संख्या थी 8 लाख। यानी 14,75,000 बैठने के बाद जिनको पात्रता मिली वो थे 8 लाख। यानी आवेदन करने वालों की संख्या के हिसाब से देखें तो 15,66,992 में से 8,06,837 को ही पात्रता मिली थी। 7,60,155 अभ्यर्थियों को पात्रता नहीं मिली थी। ध्यान से सुनिएगा इस आंकड़े को। अब ये 7,60,155 अभ्यर्थी जो हैं वो पात्रता के लिए फिर से आवेदन करेंगे। इसके अलावा इन 2 सालों में बीएड पीएचडीसी करने वाले भी 2 लाख से अधिक नए अभ्यर्थी भी भाग्य आजमाएंगे। इस तरह से इस बार रीट में 10 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। यानी पिछली बार से करीब 5.5 लाख अभ्यर्थी कम होंगे। इन आंकड़ों के लिहाज से देखें तो पिछली बार से कंपटीशन कुछ हद तक कम हो सकता है।
यानी रीट पात्रता परीक्षा में कुछ हद तक आपको अभ्यर्थियों की संख्या कम देखने को मिलेगी, लेकिन ये मेंस एग्ज़ाम में डबल हो जाएगा। इसलिए कि पिछली रीट में जिन 8,06,837 लोगों को पात्रता मिली थी, उसमें से मुश्किल से 1 लाख को छोड़कर सभी मेंस में बैठेंगे। ये वे होंगे जो ओवर एज हो चुके हैं या जिनका चयन किसी अन्य एग्ज़ाम में हो गया है। उसमें मुश्किल से 1 लाख को छोड़कर सभी मेंस में बैठेंगे। ये आप मानकर चलें। यानी 7 लाख वे और इस बार के 10 लाख मिलाकर कितने में 17 लाख, यानी इस बार अंतिम तौर पर रीट मेंस में बैठने वाले 15 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हो सकते हैं। मतलब साफ है दोस्तों, ये कंपटीशन पिछली बार से तगड़ा, बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। अब जो मैं आपके सामने एक दूसरी न्यूज़ कटिंग लेकर पेश हुआ हूँ, इसमें आप देखिए ध्यान से, ये भी खबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। अगले सत्र में 3 गुना यानी 15 करोड़ किताबें आएंगी। किनकी? एनसीईआरटी की। कक्षा 7, 8 और 9 की नई किताबें आएंगी, ये कहना है एनसीईआरटी का ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग। ये जो खबर बनी हुई है उसमें ये आपके लिए ज़रूरी बात है। इसके अकॉर्डिंग ये है ना कि एनसीईआरटी अगले सत्र यानी 2025-26 के लिए 15 करोड़ किताबें छापेगा। ये मौजूदा प्रकाशन से 3 गुना अधिक होंगी। और नई राष्ट्रीय जो नीति है 2020 के मुताबिक तय कोर्स के हिसाब से कक्षा 7, 9 और 10 की नई किताबें आएंगी। कक्षा 6 से अब तक कौशल विषयों को भी जोड़ा गया है, यानी कक्षा 6 व 7 की कौशल विषयों की किताबें अगले सत्र में आएगी। किताबों के साथ साथ संबंधित विषयों पर 23 भाषाओं में ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन और ग्राफिक्स मटेरियल भी कोर्स पैकेज के रूप में तैयार हो रहे हैं। और कक्षा 7 की नई किताबों का कंटेंट पूरी तरीके से फाइनल हो चुका है। एआई संचालित इंटरेक्टिव ई बुक्स लाने की भी तैयारी है। कक्षा 8, 10 व 12 की किताबें पुराने सिलेबस के हिसाब से आखिर बार छपेगी। ये न्यूज़ कटिंग आपके लिए इसलिए उपयोगी दोस्तों कि नई शिक्षा के मुताबिक तय कोर्स के अनुसार कक्षा 7, 9, 11 की नई किताबें भी आएंगी। कक्षा 7 की नई किताबों का कंटेंट तैयार हो चुका है, पर ध्यान में लाने लायक बात यह है ना कि ये सत्र 2025-26 से यानी नए सत्र से लागू होंगी। संभवतः रीट पात्रता परीक्षा उससे पहले हो चुकी है, यानी जनवरी 2025 जो अभी खबर हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग 2025 जनवरी के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट सरकार करवा सकती है। लेकिन रीट मेंस होते होते स्कूलों में नया सत्र शुरू हो जाएगा। अगर मेंस के सिलेबस में बदलाव होता है तो इन नई किताबों को कवर करना अब आवश्यक हो जाएगा। कक्षा 8, 10 और 12 की किताबें पुराने सिलेबस के हिसाब से आखिर बार छपेगी। पिछली पात्रता परीक्षा में अधिकतर सवाल इन किताबों में से ही आएंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि इस बार एनसीईआरटी ने जो किताबों में बदलाव किया है वो आपके रीट एग्ज़ाम से बिल्कुल कनेक्ट है। यानी आप इस खबर को रीट के एग्ज़ाम से अलग करके नहीं देख सकते। आपको समझना पड़ेगा कि रीट पात्रता में पिछली बार 6ठी से लेके 12वीं तक की किताबें जो है एनसीईआरटी की, उसमें से सबसे ज़्यादा सवाल उठे थे। और पिछली पात्रता परीक्षा में अधिकतर सवाल 8वीं 10वीं की किताबों से आए थे। और ये पुराने सिलेबस के हिसाब से आखिर बार छपने वाली है। यानी आपका काम जितना आसान है उतना मुश्किल है। लगभग ये कंपटीशन मिला जुला रहने वाला है। अब बात करते हैं तीसरी खबर की। आपके सामने स्क्रीन पर एक तीसरी कटिंग पेश की जा रही है। इसके अकॉर्डिंग सरकार ने जो तैयारी करी है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिलहाल 1 लाख नौकरियां देने के लिए मिशन मोड पर काम हो, ये सीएम का स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो बेसिकली इस स्टेटमेंट को देने से पहले सीएम ने विभागों में संबंधित जो विभाग हैं उनमें भर्तियों की स्थिति को लेकर बैठक ली थी। उसमें ये सीएम ने कहा कि राज्य सरकार इस वर्ष 1 लाख सरकारी नौकरियां देकर युवाओं के सपनों को पूरा कर रही है। यानी इन नौकरियों को लेकर जो सरकार का स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने भर्तियों को समयबद्ध व पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए विभागों को मिशन मोड पर काम करने के लिए निर्देश दिए हैं। यानी सभी विभागों जो भर्तियों से संबंधित विभाग हैं उन सबकी एक अलग विंग बनाई जा सकती है। यानी हालांकि ये ऑफिशियली या अनऑफिशियली फिलहाल कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन आने वाले समय में सरकार की मंशा को देखते हुए क्लियर है। परीक्षाओं के लिए जिलों में स्थायी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, ये अभी सरकार ने माना है। सीएम का जो ये कहना है उसके अकॉर्डिंग ये सामने निकल कर आ रहा है। और समान पदों के लिए समान पात्रता परीक्षा होगी। और इसके लिए सीएस चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनने वाली है। वो कमेटी को ये निर्देश दिए गए हैं और कमेटी इन भर्तियों में आने वाली जो प्रैक्टिकल जो ब्लॉकेज हैं यानी व्यवहारिक जो बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए दिशा निर्देश और मॉनिटरिंग का काम करेगी।
अंत में जाकर यही निष्कर्ष निकलता है दोस्तों कि इस सिलेबस जो है आपका रीड का, उसको सांसों का हिस्सा बना लो और रोज़ की प्लानिंग को उसमें रूटीन बना लो, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। अन्यथा आपकी लड़ाई बहुत मुश्किल होगी। तो अभी से आप तैयारी कर लें। सरकार क्या करने वाली है, क्या नहीं करने वाली है, उसमें ज़्यादा आप उलझिए मत। अभी जो खबरें आ रही है उसके अकॉर्डिंग लगभग कुछ एग्ज़ाम वैसा ही होने वाला है जैसा पहले हुआ था, लेकिन कंपटीशन का स्तर थोड़ा बढ़ सकता है। पेपर का लेवल क्या आता है, क्या नहीं आता, ये हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो खबर है इस एग्ज़ाम को लेकर, जो न्यूज़ आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स में जो चीज़ें सामने आ रही है निकल कर, वो आपके सामने उसका विश्लेषण पेश किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।